अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू फाइनेंशियल फ्रीडम वर्कशॉप। आई एम अलीशा और आज हम आपके साथ बात करेंगे कि बाय केयरफुली इन्वेस्टिंग ग्रोइंग हाउ यू कैन अचीव फ्रीडम, हाउ यू कैन स्टार्ट लिविंग फ्रीली। ज़्यादा जो आज की वर्कशॉप है आपके क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर फोकस है। तो कैसे आप सब लोगों को जो आप माशाल्लाह बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनको कैसे हम इनेबल कर सकते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम में। जिसका जो भी प्रोफेशन है, आपने अपने माइंड से जो भी सवाल जेहन में आता है वो आपने पूछना है इन्वेस्टिंग से रेलेवेंट। तो प्लीज़ देखने में ये आया है कि हमारे कोई 50% से ज़्यादा दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, लेकिन हमारी वीडियोस को वो देख रहे हैं। तो जनाब, मेरी रिक्वेस्ट आपसे ये होगी कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये चीज़ हमें मोटिवेशन देती है कि आपको एक बेहतरीन अच्छा वेल रिसर्च कंटेंट आप तक पहुंचा सकें। और साथ साथ जो भी पॉडकास्ट हम आपके लिए कर रहे होते हैं, तो पूरी कोशिश ये होती है उसमें अच्छे से अच्छे गेस्ट को, एक्सपर्ट्स को बुलाया जा सके। ऑल आई आस्क फ्रॉम यू इज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कासिम अहमद है और मैं कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ। तो बेसिकली मैंने इन्वेस्टमेंट जर्नी जो है वो आपको देख के शुरू की थी। और मेरा क्वेश्चन आपसे ये पहला बनता है कि जैसे मैं अब एक जॉब कर रहा हूँ और साथ ही मैंने अपना मास्टर्स भी शुरू कर लिया है, तो आई डोंट फाइंड एनी टाइम कि मैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए किसी भी तरह की स्ट्रेटजी को अपना सकूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी प्रीवियस वीडियोज़ हैं उनमें आपने बोला है कि आपने इन्वेस्ट तो करना है, लेकिन इन्वेस्ट स्ट्रेटेजिकली, इन्वेस्ट प्रोफाउंडली, लाइक आपको पता होना चाहिए आपके पैसे कहाँ पे जा रहे हैं, वो कंपाउंड होंगे या नहीं होंगे। बेसिकली क्या अगर मैं इसी चीज़ को फॉलो करता रहूँ कि जैसे आपकी वीडियोज़ हैं या बेसिकली और भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, वो जो स्टॉक्स को कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट करो या इस चीज़ को इस टाइम पे बाय करो, इस टाइम पे सेल करो, कैन आई टेक देयर एडवाइसेस और शुड आई वर्क लिटिल बिट हार्डर ऑन माई ओन स्ट्रेटेजी एंड माई ओन थिंकिंग। गुड क्वेश्चन। आपका जो सवाल है मैं उसको रिपीट कर दूं कि आपका क्वेश्चन ये है कि एक आपकी तरह का जो प्रोफेशनल है, 2-3 साल का इसका एक्सपीरियंस है, साथ में उसका वो आगे बढ़ना चाहता है, तो वो मजीद स्टडीज़ कर रहा है, मास्टर्स भी कर रहा है। अब इस तरह हाईली डिमांडिंग जॉब के साथ कोई टाइम नहीं बचता कि कोई इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थॉरो की जाए। और जो आपका अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे यूट्यूब चैनल्स हैं, वीडियोज़ हैं, उनसे देख के अभी आप कर रहे हैं, तो क्या बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। अब इसके लिए मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आपने स्ट्रैटेजी, द क्वेश्चन इज के स्ट्रैटेजी, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी फॉर अ बिजी प्रोफेशनल। आपकी एज कितनी है? सो यू आर इन ट्वेंटीज। अब इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने स्टार्ट फ्रॉम स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। स्ट्रेटेजिक थिंकिंग या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आप इस तरह करें कि आप स्टार्ट करें, दिस इज व्हाट आई कॉल स्टार्ट विद डेवलपिंग अ पोर्टफोलियो। अब पोर्टफोलियो में आपने जो भी आपका ये फंड्स, मैंने अकाउंट्स की बात की थी, पहले तो अपना एक स्ट्रक्चर क्रिएट करें। शुरू में ये एम्प्टी होंगे इसमें देयर आर नो फंड्स इन इट, ठीक। जब आपकी सैलरी आती है तो आप थोड़ा थोड़ा इसके अंदर जैसे पानी भरता है तो वो भरता है। तो यूजली इवन पीपल इन 30s 40s 50s, मोस्ट ऑफ पीपल, हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, वो ज़्यादातर एक ही बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं। दूसरा जो बैंक अकाउंट होता है वो सिर्फ इसलिए होता है कि चलो यार कभी अमाउंट एक से दूसरे में ट्रांसफर करनी पड़ गई तो कर लेंगे। लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को ऑप्टिमाइज कर लिया जाए ना, तो आप काफ़ी उसे ज़बरदस्त किस्म के रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। कि जब आपकी सैलरी आएगी, फर्ज करते हैं कि आपकी सैलरी 100 के है, जब आपकी सैलरी इस अकाउंट में आती है, आपने फौरी तौर पे यकम गो या जब भी सैलरी आई, आपने आओ देखा ना तो फौरी तौर पे जो दूसरा तीसरा अकाउंट क्रिएट किया हुआ है ना, आपने इसमें स्प्लिट कर देना उस चीज़ को, इन्वेस्टिंग में और इसके साथ साथ एक्सपेंसेस में। इधर जितना इजीली आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपकी लाख है तो 90,000 आप ले जाएंगे एक्सपेंसेस में, 10,000 आप इधर लाएंगे इन्वेस्टिंग में। ये आपका बेसिक काम हो गया। उसके बाद आपने अब ये जो पॉट क्रिएट कर लिया ना, कि हम कहते हैं कि आपके फर्स्ट मंथ में आपके उसमें 10K का पॉट हो गया। अब आपने, और ये करते हुए बड़ी खुशी महसूस हुई, मतलब ये कर रहा होता है ना, तो आपको एक वो इसे कहते हैं कि
एक हैप्पी फीलिंग मिलती है, सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट मिलती है जब आप ये कर रहे होते हैं। आप इसका क्रिएट करेंगे पोर्टफोलियो। सो पोर्टफोलियो के अंदर आप जाएंगे, आप उसमें लेके आएंगे, अगर आप स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप स्टॉक्स में आएंगे। अगर आपका स्टॉक्स का इतना नॉलेज नहीं है तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड पीपल हु आर जस्ट, जो लोग अभी स्टार्ट ले रहे हैं उनके लिए मेरी रिकमेंडेशन ये है कि वो म्यूचुअल फंड्स से स्टार्ट लें। और अगर स्टॉक्स में आपको नज़र आता है यू आर कॉन्फिडेंट, थोड़ा सा हर बंदे के रिस्क एपेटाइट भी होता है, कौन सा बंदा कितना रिस्क ले खेल सकता है। हम समझते हैं कि यार हम 30 मार खान हैं, हमें पता कुछ नहीं होता, लेकिन हम फिर भी इसमें कूद जाते हैं। या इससे भी रिस्कियर जो क्रिप्टो है, हम क्रिप्टो में चले जाते हैं और हम जाके ना जो उसमें भी जो रिस्किएस्ट तरीन कॉइन है जैसे ट्रम्प कॉइन है वो उठाएंगे, और अगले दिन जब वो धन से गिरेगा तो हम कहेंगे यार ये तो लूट गया हमारे एंड ऑल दैट। फिर वो स्टोरी रिपीट होती है, बार बार ये कर रहे हैं। अच्छा, क्रिप्टो ही। उसके बाद आपने देखा कि यार अगर आप करना चाहें सो एनीथिंग विच इज़ ऑफ इंटरेस्ट टू यू, जैसे रियल एस्टेट आप कर सकते हैं, और इधर प्रीशियस मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है। तो दैट्स हाउ यू क्रिएट अ स्ट्रक्चर। फिर आप देखना शुरू करते हैं, पैसे भी पड़े हुए हैं, इधर पता है कि किस किस में करना है। अब आप देखना शुरू करते हैं कि कहाँ पे अच्छा टाइम है बाइंग का। ये नहीं कि यार 10 लाख आया ना, चलो यार ये उठा लिया, ये उठाया, ये उठाया, इस तरह रैंडमली नहीं करना। टाइमिंग थोड़ी सी देखनी है। कई बार आपके पास ऐसे टाइम्स आते हैं जब मार्केट गिरी हुई होती है, बाइंग अपॉर्चुनिटी आती है, लेकिन स्टडी करके उसमें रिसर्च करके जाना है। कई दफ़ा मार्केट अभी मजीद गिरनी होती है तो आप समझ रहे हो यूर बाइंग द डिप, और डिप डीपर होता जाता है, वो गहरा होता जाता है और डिप आ जाता है। तो आपने थोड़ा सा ना इसको देखना है, उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है। तो हर महीने जब आप इसको करना शुरू करेंगे तो आपकी कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट होना शुरू हो जाएगा और एक पोर्टफोलियो बनना शुरू हो जाएगा। तो ओवर द ईयर्स होगा क्या कि आपका पोर्टफोलियो बना हुआ है जिसमें परसेंटेज वाइज यहाँ चीज़ें पड़ी हुई हैं, और ओवर टाइम वो उनमें से कोई चीज़ ऊपर जा रही है, कोई चीज़ नीचे जा रही है। अगर ये टाइम एक्सेस है, ये फिर आपकी जो नेटवर्थ है, तो आपको अपनी नेटवर्थ ऊपर नीचे होती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि हर चीज़, हर जो स्टॉक्स है वो कभी ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। लेकिन इवेंचुअली एक ना आपको अपवर्ड ट्रेंड बनता हुआ नजर आएगा। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करना होता है। अक्सर हमारे दोस्त यार जो होते हैं वो पाकिस्तानी थोड़ा सा ना लेविश स्पेंड करते हैं, खुला खाते पीते हैं, ईट आउट में ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। सबसे पावरफुल चीज़ जो इस रूम में लोग बैठे हुए हैं, आप लोगों के पास क्या है? वो आप लोगों की जो एज है ना, वो आपका बेस्ट एसेट है एज कम्पेयर टू मी और एनीबडी एल्स। पर्सन पीपल इन देयर 30s 40s, उसके मुकाबले अगर आप 20s में हैं तो आपका टाइम इज ऑन योर साइड। अब अगर इन्वेस्टमेंट जितनी जल्दी आपने स्टार्ट कर ली, उसका उतना अच्छा रिटर्न आपको ओवर टाइम मिलेगा। फिर रिलैक्स हो जाएं, ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया ना, वो जल्दी नहीं है। वेल्थ इज गोइंग टू कम। वॉरेन बफेट क्या कहता है, उसका चार्ली मंगर दो पार्टनर्स थे, तो वो कहते थे हमें पता था कि वी आर गोइंग टू बी, हम बहुत ज़्यादा अमीर होंगे, हमें कोई जल्दी नहीं थी। एक उनका तीसरा पार्टनर था, वो जल्दी में था, तो जल्दी में उसने बड़े फुलिश स्टेप्स लिए, ज़्यादा रिस्की चीज़ों में हाथ डाला और वो गेम से आउट हो गया। काफ़ी लोगों को उसका पता ही नहीं है। तो आई होप इट एड्रेसेस योर क्वेश्चन। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को भी, और इसको ज़रूर लाइक कर दें, और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको सबसे अच्छी बात इसमें क्या लगी है, और क्वेश्चंस हैं तो वो भी हमसे ज़रूर शेयर करें कमेंट्स में। पर्सनली आई एम वेरी पैशनेट अबाउट फाइनेंशियल फ्रीडम माई सेल्फ, और इस सिलसिले में फाइनेंशियल फ्रीडम के ऊपर ही एक क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। सो ऑल वी आर ट्राइंग टू डू हियर टुगेदर इज टू एजुकेट द मैसेज, और ये बहुत बड़ी ज़रूरत है पाकिस्तान की। Register now for our next Financial Freedom Workshop at Legend 46. Link is in the description.